हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे। तो एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है? तो एक्सियल लाइन जो होती है उसके ऊपर जो पॉइंट हम लेने वाले हैं उसको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। और एक्सियल लाइन क्या होगी कि किसी भी डाइपोल के एक्सिस से जो लाइन पास होने वाली है, किसी भी डाइपोल के एक्सिस से जो भी लाइन पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन बोलेंगे। और उस एक्सियल लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे? एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। उस पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल की वजह से। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने एक डाइपोल कंसीडर कर लिया कि मान लो हमारे पास एक डाइपोल है ए बी। इस डाइपोल का ए पे चार्ज कंसीडर किया -q और यहाँ पे चार्ज किया +q। और इस डाइपोल की लेंथ हमने मान ली कितनी? 12। क्लियर है? अब डाइपोल की एक्सिस कौन सी होगी? तो देखो, ये डाइपोल की एक्सिस से जो लाइन पास हो रही है आगे और दोनों साइड, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? आपकी एक्सियल लाइन है। ठीक है। अब इस एक्सियल लाइन के ऊपर मान लो मैंने इस साइड राइट साइड के अंदर एक पॉइंट ले लिया P। इस P पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल की वजह से, मतलब -q की वजह से और +q की वजह से। ठीक है। यहाँ पे हमने इस डाइपोल का सेंटर कंसिडर कर लिया, वो हमने बोला O। ठीक है। तो अगर ये डाइपोल का सेंटर है और ये पूरी 12 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, जिसको हम नाम देंगे L। और ये भी कितनी हो जाएगी? L। ठीक है। और इस एक्सियल पॉइंट की, P पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस होने वाली है वो होगी x। आप x भी कंसिडर कर सकते हो, आप r भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे कि हमने एक एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया P, इस P पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? x। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सेंटर है तो ये OB कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। और AO भी कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगा रहा है? एक -q भी लगा रहा है और +q भी लगा रहा है। और हमें पता है कि किसी भी q चार्ज से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वो होता है kq/r²। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, अगर हमें पता क्या होना चाहिए? हमें k तो कूलम्स कांस्टेंट है, q क्या है आपका चार्ज, r क्या है? उस चार्ज से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो अगर आप देखोगे इस P पॉइंट के ऊपर, मैं सबसे पहले तो एक चार्ज कंसीडर कर लेता हूँ Q0। हमने Q0 क्यों कंसीडर किया? ताकि हम डायरेक्शन बता पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो देखो, यहाँ पे इस P पॉइंट पे या Q0 के ऊपर -q भी क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा। और -q से डिस्टेंस कितनी होने वाली है? वो होगी A से P। अब देखो, AP कैसे निकालेंगे? तो हमें O से P तो पता है कितना? x। और AO कितना है हमारा? L। तो A से P कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा XL + x। यानी मैं AP को लिख सकता हूँ x + L। क्लियर है? यानी अगर -q से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? K Q और डिस्टेंस कितनी? x + L का होल स्क्वायर। ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो देखो, -q है, Q0 को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो -q Q0 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैंने इसको नाम दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? -q की वजह से E1। और वो क्या होगा? अट्रैक्शन की वजह से -q की तरफ जाने वाला है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q चार्ज एट पॉइंट P। तो P पॉइंट के ऊपर हमने -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और इसको बोला E1। तो क्या होने वाला है? K Q। देखो, माइनस में नहीं लेना है क्योंकि माइनस तो क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है कि वो अट्रैक्ट कर रहा है -+q0 को। तो क्या होगा? डायरेक्शन आएगी। हमें चार्ज लेना है मोड के अंदर। और डिस्टेंस कितनी है -q से P पॉइंट की? वो होगी x + L का होल स्क्वायर। देखो, kq/r²। और यहाँ पे r कितना है? x + L। क्लियर? और डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखो, किस किस के बीच की बात है? A और P के बीच की बात है। और P से किधर जा रहा है? A की तरफ। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग PA। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? सेम देखो, +q भी क्या कर रहा होगा? P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा। अब +q से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होने वाली है? तो देखो, OP हमारे पास कितना है? वो है x। और OB कितना है? वो L है। तो x में से L कम कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास BP कितना आएगा? वो आएगा x - L। क्लियर है? अब देखना, +q इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा kq और डिस्टेंस कितनी है? x - L का होल स्क्वायर। kq/x - L का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन की अगर बात करें तो +q Q0 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो Q0 में फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या लगने वाला है? फोर्स की डायरेक्शन में लगने वाला है। मतलब E2 आपका ये P पॉइंट पे लग रहा है। क्लियर है? अगर E2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। तो अगर आप E2 की वैल्यू देखोगे तो E2 आ जाएगा K, किसकी वजह से, प्लस Q की वजह से, और डिस्टेंस कितनी है, x माइनस एल का होल स्क्वायर। और अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो देखो किस किस के बीच में है, B और P के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और B से किधर जा रहा है, P की तरफ जा रहा है, P से दूर जा रहा है, मतलब B से P की तरफ। तो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग BP। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो इस P पॉइंट के ऊपर माइनस Q की वजह से E1 और प्लस Q की वजह से E2 लग रहा है, यानी डाइपोल के दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो हमें इस P पॉइंट पे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक लेफ्ट में लग रहा है, एक राइट में लग रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो होने वाला क्या है, बड़े में से क्या होगा, छोटा माइनस होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और हमें करना है वेक्टर सम। तो इन दोनों में से देखोगे बड़े में से क्या होगा, छोटा माइनस होगा। अब हमें पता लगाना पड़ेगा कि E1 ग्रेटर है या फिर E2। ठीक है, तो अगर आप एक चीज देखोगे, हमारे पास जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो क्या है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर E इक्वल्स टू क्या है, KQ/R²। अब मैं इसको लिख सकता हूँ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। क्यों, क्योंकि देखो दोनों के अंदर KQ और KQ ऊपर वाली वैल्यू तो दोनों की सेम है। डिनोमिनेटर जिसका क्या होगा, बड़ा होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी आएगी। यानी अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के क्या है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस छोटी किसकी है, डिस्टेंस देखो BP आपका क्या है, छोटा है, और AP आपका क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि जो डिस्टेंस आपके पास x माइनस एल क्या है, छोटा x प्लस एल बड़ा है, तो E2 आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा किसकी, E1 से। क्लियर है यहाँ पे कि E2 जो है, E2 की डिस्टेंस छोटी है, इस वजह से E2 की वैल्यू ज्यादा बड़ी आएगी और E1 क्या आएगा, छोटा आएगा। तो हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ये देखो ये चीज समझ में आई नहीं आएगी, E2 बड़ा होगा, E1 छोटा होगा, क्योंकि जिसकी डिस्टेंस छोटी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बड़ा। अब हम बात करते हैं E नेट कितना होगा। तो देखो E2 बड़ा है तो E2 माइनस E1। अच्छा, इस E नेट की डायरेक्शन भी क्या होने वाली है, तो वो भी E2 की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि E2 बड़ा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या जाने वाला है, इसी डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है, ये E नेट। क्लियर है यहाँ पे। तो देखो E नेट कितना होगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 और 2 से E2 और 1 से E1 की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, 3 के अंदर। तो पुट इक्वेशन 1 एंड 2, पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। 1 एंड 2 को 3 के अंदर जब पुट करेंगे तो E नेट इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, वो आ जाएगा KQ x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर, E2 माइनस E1। क्लियर है। अब अगर आप दोनों में देखोगे तो KQ तो क्या आ रहा है, हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने KQ क्या ले लिया, कॉमन, तो KQ आ गया बाहर, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं एलसीएम दोनों का। तो ये आएगा KQ, मैंने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे देखो दोनों एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस एल का स्क्वायर भी, और ये आ जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर। जब x माइनस एल के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस एल का स्क्वायर इंटू 1, और यहाँ आएगा x माइनस एल का स्क्वायर इंटू 1। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये पूरा आगे कैलकुलेशन है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये मैं मिटा रहा हूँ। तो यहां से अगर आप देखोगे तो E नेट कितना आ जाएगा, KQ तो हमारे पास है, अगर मैं ऊपर x प्लस एल के स्क्वायर को ओपन करता हूं तो वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे बीच में साइन है माइनस का, x माइनस एल के स्क्वायर को ओपन करूंगा तो x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2xl आ जाएगा। और देखो नीचे वाली टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ कि x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल के पूरे का एक साथ हमने क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आप देखोगे तो E नेट कितना आएगा, KQ यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, और इसको अगर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एल स्क्वायर, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 2xl, और डिवाइड बाई। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक आइडेंटिटी बन गई है x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, यानी ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया,
एल स्क्वायर से क्या हो गया, एल स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या बचा 2xl प्लस 2xl, यानी आप लिख सकते हो ई नेट इक्वल टू हो जाएगा के क्यू इंटू 4xl और डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं के क्यू इंटू, इसको 4xl को मैंने लिख दिया 2l इंटू 2x, तो 2l इंटू 2x को वापस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 4xl आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब एक चीज हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में अगर, और वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये पहले वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पुराना वीडियो जाके देखिए, उसके अंदर मिल जाएगा। और वो क्या होगा, P इक्वल टू क्यू इंटू 2l, कि आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आइदर चार्ज कितना है q और डाइपोल लेंथ कितनी है 2l, ये क्या बन गया हमारा q इंटू 2l, ये बन गया p। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा k p। अच्छा इस 2 को आगे लिख देता हूँ इंटू एक्स, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया एक्सियल पॉइंट के ऊपर, और वो आया 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इसके अंदर वैल्यूज क्या क्या है, 2 तो हमारा क्या है कांस्टेंट, k क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोल दो या कूलम्ब्स कांस्टेंट बोल दो, और k की वैल्यू कितनी होती है, या तो आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10⁹। p हमारा क्या है, p हमारा है डाइपोल मोमेंट, x क्या है सेंटर से उस एक्सियल पॉइंट की p पॉइंट की डिस्टेंस x है, एल एक्स भी आपका सेम है, एल क्या है यहाँ पे, तो डाइपोल की लेंथ है वो है 2l, और उसका हाफ जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, एल होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके अंदर अगर हम बात करें, स्पेशल केस आता है एक शॉर्ट डाइपोल के लिए, फॉर एन शॉर्ट डाइपोल, कि डाइपोल ये तो क्या है लॉन्ग डाइपोल के लिए, कि अगर हमारा डाइपोल छोटा है इसका मतलब उसकी लेंथ क्या है छोटी है, ये 2l क्या है स्मॉल है, और 2l स्मॉल है तो आप इसका हाफ करोगे तो और छोटी वैल्यू आएगी। तो l की वैल्यू किससे छोटी है, किसके कंपैरिजन में हम बात करेंगे, तो वो बात करेंगे x के कंपैरिजन में, कि जो आपका x है इसके कंपैरिजन में l क्या होगा स्मॉल होगा। अगर l स्मॉल है तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू, और ज्यादा छोटी आएगी। अब और ज्यादा छोटी आएगी तो अगर आप देखो आपको निकालना क्या एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में क्या है बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर को आप क्या करोगे नेग्लेक्ट करोगे, क्योंकि इनका आंसर क्या आना है एक्स स्क्वायर के बराबर ही आना है। तो एल स्क्वायर को हमने क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया। मान लो जैसे एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 मीटर है, और एल की वैल्यू कितनी है वो मान लो आपके पास कितनी है 0.1 मीटर है। क्लियर है? तो अगर एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 100, एल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0.01। अब एक्स स्क्वायर में से यानी 100 में से 0.01 माइनस भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी हम अप्रोक्स इसको क्या लिख सकते हैं 100 ही लिख सकते हैं। तो एल स्क्वायर को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, और एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ई एक्सियल कितना आ जाएगा 2kpx, और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया 2kpx अपॉन एक्स की पावर 4, और ये एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया एक्सियल पॉइंट पे और वो आया 2kp/x³। अब शॉर्ट डाइपोल के अंदर देखोगे तो 2k क्या है कूलम्ब्स कांस्टेंट, p हमारा है डाइपोल मोमेंट, और x क्या है सेंटर से उस p पॉइंट की डिस्टेंस। अगर आपको डाइपोल मोमेंट नहीं गिवन होगा तो आप डाइपोल के अंदर चार्ज गिवन होंगे और उसकी लेंथ गिवन होगी 2l, तो आप क्या करोगे अलग से साइड में निकाल लेना p इक्वल टू q इंटू 2l। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास दो फॉर्मूले आए, एक लॉन्ग डाइपोल का आया जिसमें आया 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और शॉर्ट डाइपोल के अंदर एल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2kp/x³। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे।